जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है आज के हमारे इस 141 यानी 141वें दिन में 5 क्लब के। और आज हम बात करेंगे पीस ऑफ माइंड की, मन की शक्ति। तो गाना तो सभी ने सुना होगा, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। कितने लोगों ने सुना है ये गाना? बढ़िया है। एंड इस गाने में ना, इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। एनएलपी ट्रेनिंग की जब भी शुरुआत होती है, होती है, तो मैं ये गाना सुनाता हूँ लोगों को, हमको मन की शक्ति देना। ओके, साथ में ही मन करा रे प्रसन्न सर्व सिद्धि के कारण, उस पे भी मैं बात करता हूँ। और मन बढ़ाए उभय पिकातल ढोर किति हाकला हाकला फिर ये तो ये जो मन है बड़ा चंचल होता है। मन की शांति आसान नहीं है, मन की शांति आसान नहीं है। और टॉपिक ही मिला है पीस ऑफ माइंड। तो जरा ना ये गाने को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भेदभाव को अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से हो भूल तो माफ कर सके। मन की शक्ति है। पीस ऑफ माइंड के लिए क्या करना चाहिए, इस गाने में बहुत कुछ बताया है। भेदभाव को अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच कदम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हौसला रहे, खुद पे हौसला रहे, बदी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। जय श्री कृष्णा। तो पीस ऑफ माइंड के लिए मन की शक्ति बहुत जरूरी है दोस्तों, मन की शक्ति बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ना हम समझने का प्रयास करते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए सबसे पहले तो क्या जरूरी है। पीस ऑफ माइंड के लिए सबसे पहले और बहुत 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 जरूरी है कि इंसान को अपने मन का निग्रह करना आना चाहिए, मन पे कंट्रोल करना आना चाहिए, मन पे विश्वास करना आना चाहिए, है ना? बराबर। खुद पे जब इंसान खुद पे विश्वास करता है, खुद के मन पे नियंत्रण कर पाता है, तब उसके लिए बहुत 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 आसान हो जाता है आगे बढ़ना, है ना? जय श्री कृष्ण। तो अब पीस ऑफ माइंड आता कैसे है? ओके, उसको समझते हैं। पहले तो मैं जनरल बातें करूंगा और फिर भगवद गीता का एक रेफरेंस भी दूंगा। मन की शक्ति कैसे भटक जाती है। काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्य, महाशनो महापाप में ऐसा कहा गया है। तो उसके उस पे थोड़ी बात करेंगे, इच्छाओं की बात करेंगे, क्रोध की बात करेंगे। और एक है, हाँ, विद्ये न मेह मेह पैरिनाम, यानी जगत का सबसे बड़ा दुश्मन वो कैसे है, उस पे भी बात करेंगे। और जब ये बातें पूरी होगी दोस्तों, तो हमारे पास काफी क्लैरिटी आएगी मन की शांति की, पीस ऑफ माइंड की। तो पहले तो जगत के रीजन देखते हैं कि क्या क्या है। पहली बात यह है कि भेदभाव, है ना?
कंपैरिजन जो है पीस ऑफ माइंड का सबसे बड़ा किलर है। क्या है? कंपैरिजन, भेदभाव, चीजों में भेद करना, तुलना करना, पीस ऑफ माइंड का सबसे बड़ा। पहले तो शत्रुओं की बात करते हैं ना, जहां तुलना आ गई वहां पीस ऑफ माइंड भूर हो गई। जहां तुलना आ गई पीस ऑफ माइंड भूर हो गई। तो तुलना से बचे। अगर पीस ऑफ माइंड आपको चाहिए, प्राप्त करना है या बढ़ाना है, तो तुलना से बचे, तुलना से बचे। जहां भी तुलना आ गई वहां आदमी ट्रैप में फंस जाता है दोस्तों, ट्रैप में फंस जाता है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा दोस्तों, 84 लाख योनियां बनाई भगवान ने, 84 लाख, आसान नहीं, 84 lakhs, अमेजिंग है ना। और ये उन्होंने 10 साल पहले ही, 10,000 साल पहले ही बता रखा है कि 84 lakhs ये जो भी है अलग अलग वैरायटीज उपलब्ध है ना। और मजे वाली बात है, वो अलग इसीलिए बनी क्योंकि वो एक दूसरे के जैसी नहीं है ना। चींटियों के प्रकार है, पंछियों के प्रकार है, गरुड़ों के प्रकार है, मछलियों के प्रकार है, इंसानों के प्रकार है, बंदरों के प्रकार है, कैट्स कहते हैं ना, बिल्लियों की, बिल्ली प्रजाति के प्रकार है, कुत्ता प्रजाति के प्रकार है, घास खाने वालों के प्रकार है, उन्हें खाने वालों को प्रकार है, और घास के भी प्रकार है। जय श्री कृष्ण, है ना। तो ये सब जो प्रकार है, समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ये सब अलग है एक दूसरे से। और भगवान एक के जैसी दूसरी चीज बनाते ही नहीं। ओके। और केवल इंसान है जो तुलना में फंस जाता है। केवल इंसान है जो तुलना में फंस जाता है ना। तो पहले तो मन की शांति चाहिए, तो तुलना से बचे, तुलना से बचे। जब भी हम स्वीकार करते हैं, जब भी हम स्वीकार करते हैं, स्वीकार भाव रखते हैं कि यह इंसान इस तरह का है, यह उसका नेचर है, यह उसका स्वभाव है, प्रकृति के गुणों के अनुसार उसका ये बिहेवियर है। मन स्वास्थ्य और मन शांति के लिए समझना जरूरी है कि उसकी मन की स्थिति और परिस्थिति और उसके गुणों की वजह से उसका ये बिहेवियर है ना। तो हम भेदभाव से बच सकते हैं, और जब हम भेदभाव से बचेंगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली हमें इस बात का मौका मिलेगा कि पीस ऑफ माइंड एक्सरसाइज कर सके और एक्सपीरियंस कर सके। पीस ऑफ माइंड की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और उसका अनुभव भी हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि पीस ऑफ माइंड के लिए ना, कृपया नोट करें, अगर आपको जरूरी लगता है तो, पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत 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 जरूरी ये है कि इंसान को अपने मन के अनुसार, जिसे कहते हैं ना फॉलोइंग योर गट, या दिल की बात सुनकर आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए इंसान में। फिर उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। पीस ऑफ माइंड का एक सबसे बड़ा शत्रु यह भी आता है कि इंसान बदनामी से बचना चाहता है, बदनामी से डरता है, बदनामी से डरता है, बदनामी से बचना चाहता है। या तो फिर वह जो इंसान है, ओके, वह लोग क्या कहेंगे इसके बारे में ज्यादा फोकस्ड हो जाता है, सोचता रहता है। इससे भी पीस ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय हो जाती है। व्हाट्स द वर्ड? डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। आगे बढ़ते हैं। पीस ऑफ माइंड के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात करूंगा। ओके। रियलिटी क्रॉस चेक बहुत जरूरी है। रियलिटी क्रॉस चेक मेनी टाइम्स मन का स्वास्थ्य, मन की शांति खो जाने का एक कारण यह भी होता है कि हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे वो है। चीजों को वैसे नहीं देख पाते जैसे वो है। और चीजों के, वस्तुओं के, व्यक्तियों के, परिस्थिति के जो भी परिणाम होते हैं, जो भी परिणाम होते हैं, ओके, उनको भी वस्तु स्थिति में देखना सीखें। कई बार मन पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति खो जाती है जब हम परिस्थिति का आकलन गलत कर देते हैं। परिस्थिति का आकलन गलत कर देते हैं, या तो उसे बहुत ज्यादा इजी मानते हैं तो टाइम पास हो जाता है, प्रिपरेशन प्रॉपरली नहीं होता है ना, समय वेस्ट, नष्ट हो जाता है, समय वेस्ट हो जाता है, प्रिपरेशन प्रॉपरली नहीं होता है। और फिर क्या होता है? फिर
एन वक्त पे पीस ऑफ माइंड चला जाता है और तनाव आ जाता है ना? कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वैसे ये? किया है? ओके। तो कई बार हम चीज़ों को, परिस्थिति को आसान मान लेते हैं और फँस जाते हैं। कई बार हम चीज़ों को डिफ़िकल्ट मान लेते हैं और फँस जाते हैं। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। सभी के रिस्पॉन्स के लिए धन्यवाद। चीज़ों को कई बार हम क्या करते हैं, डिफ़िकल्ट मान लेते हैं, जितनी वो है उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट मान लेते हैं और फिर सोचने में ही परेशान हो जाते हैं। सोचने में ही परेशान हो जाते हैं। और जब हम सोचते हैं अरे कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, अच्छे से होगा, अच्छे से नहीं होगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मन जो है, अब ये जॉइंट अकाउंट तो है नहीं, तो आपका मन आपके साथ, मेरा मन मेरे साथ, तो इंसान का मन जो है वह कई बार ना चीजों को बहुत बड़ा करके दिखाता है। कभी प्लेजर को बड़ा कर देता है, कभी पेन को मैग्नीफाई कर देता है, कभी चिंता को बड़ा कर देता है ना? भविष्य के चित्र का जो निर्माण करता है हमारा मन, वो हमेशा इरेशनल होता है, या तो बहुत बड़ा या तो बहुत छोटा। जय श्री कृष्ण। तो अगर इसको हम रैशनलाइज कर सके तो भी मन की शांति यानी पीस ऑफ माइंड बना रहेगा, है ना? अभी इसके कुछ एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल लेने का प्रयास करते हैं। मान लो दो व्यक्ति हैं और उनको इंटरव्यू फेस करने जाना है। एक इंटरव्यू है ना? और एक व्यक्ति इस बारे में सोच रहा है कि चलो लेट अस सी कि ये इंटरव्यू है, इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, तो ये सवाल आ सकते हैं, जॉब के नॉलेज के रिलेटेड ये सवाल आ सकते हैं, उस पर वो सोच रहा है। जॉब से रिलेटेड स्किल पे ये सवाल आ सकते हैं, पर्सनल फ्रंट पे ये सवाल आ सकते हैं, कंपनी की इंफॉर्मेशन ऐसी मांगी जा सकती है, ऐसा वो सोच रहा है, उसकी प्रिपरेशन कर रहा है। और दूसरा वाला, कल्पना करें, दूसरा वाला है, उसने किसी को पूछ लिया कि भैया यहाँ पे इंटरव्यू कैसे होता है, थोड़ा मार्केट सर्वे करने गया और उसे मान लो कोई मिल गया जो बोल रहा, अरे तू उधर जा रहा है सर इंटरव्यू को, वो जो बॉस है ना बड़ा खड़ूस आदमी है, परेशान कर देता है वो। अब ये सोच रहा है खड़ूस बॉस को आंसर कैसे करना है। अब इसका जवाब मिल सकता है क्या? हाउ टू आंसर अ खड़ूस बॉस, है ना? इसका जवाब कैसे मिलेगा ना दोस्तों, मुश्किल है। हाँ, काम के लिए ये नॉलेज होना जरूरी है, तो वो सीख सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, स्किल है या नहीं या इम्प्रूव करेंगे, बात कर सकते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कंपनी के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लाइफ का मिशन विजन पे बात कर सकते हैं। पर खड़ूस बहुत, अरे बताइए क्या डेंजर डेंजर सवाल पूछता है। अब डेंजर सवालों के इजी जवाब कैसे लाएंगे, है ना? तो मेरी आप सबसे विनती है दोस्तों, जब भी पीस ऑफ माइंड की बात होगी, पीस ऑफ माइंड एक्वायर करने की बात होगी, मन स्वास्थ्य मन शांति से आगे बढ़ने की बात होगी, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा चीज़ों को रैशनलाइज करना, पेपर पे चीज़ों को लेना, चीज़ों के बारे में सही तरीके से ऑन पेपर एनालिसिस करना कि परिस्थिति क्या है। मैं तो हमेशा ना एक फॉर्मूला यूज करता हूँ दोस्तों, वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो। क्या? बुरे से बुरा क्या होगा, बुरे से बुरा क्या होगा, और मान लो मैंने बहुत अच्छा किया तो अच्छे से अच्छा क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ बुरे से बुरा क्या होगा, ये देखता हूँ, और अगर वो होता है तो मेरा आत्मविश्वास हो या मेरी परिस्थिति हो उसमें बहुत बड़ा डैमेज ना हो, इसके लिए मैं प्लान भी बना के बैठ जाता हूँ, है ना? मान लो 5 क्लब है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है शुरुआत करने में? हो सकता है किसी दिन लैपटॉप ना शुरू हो जाए, है ना? हो सकता है किसी दिन सुबह सुबह वाईफाई ना चले, ये करे वो करे। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, मान लो यहाँ रेंज आए ना आए, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। दो दो मेरे बैकअप ऑप्शन, मैं तो गैलरी में चला जाऊंगा या बाहर कहीं ग्राउंड में जाके वहां से 5 क्लब ले लूंगा किसी दिन, या तो फिर मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में जो भी उपलब्ध है वो शुरू कर दे उसे, है ना? तो इससे क्या होता है, इससे पराजय का भय जो होता है ना वो निकल जाता है, क्योंकि इंसान गंवाने के डर से, पराजित होने के डर से, ओके, बड़ी बड़ी
नाकामयाबियों के डर से प्रयास कम करता है और चिंता ज़्यादा करता है। अभी कई बार मैंने ये बात की है कि चिंतन हो तो बढ़िया है, चिंता से कुछ नहीं होता है ना? जय श्री कृष्ण। चिंतन हो तो बढ़िया है, तो पीस ऑफ माइंड के लिए चिंतन करना पड़ेगा। वी नीड टू फोकस ऑन सॉल्यूशन, नॉट ऑन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो लग गई बात, है ना? वी नीड टू फोकस ऑन सॉल्यूशन, नॉट ऑन प्रॉब्लम। तो ये बात होती है, ये बात होती है। बेस्ट पॉसिबल सिनारियो क्यों सोचना है? बेस्ट पॉसिबल सिनारियो क्यों सोचना है? तो वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो आपको सिक्योर फील देता है, सिक्योर फील देता है। मैं बीच बीच में मौन को जाता हूँ, तो मुझे ना एक बढ़िया सी सिक्योरिटी की फीलिंग आती है मौन पे जाने के बाद, क्योंकि जब मैं वापस आता हूँ देखता हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है। जब मैं वापस आता हूँ देखता हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है। ओके, तो मैं पैनिक नहीं होता ना, मेरे अलावा भी सब कुछ हो सकता है ना? तो बुरे से बुरे हाल में क्या होगा, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होने से कामनेस ऑफ माइंड बना रहता है, पीस ऑफ माइंड बना रहता है। अब व्हाई वी शुड थिंक ऑफ बेस्ट पॉसिबल सिनारियो? क्यों सोचना है हमें बेस्ट पॉसिबल सिनारियो? यह थिंकिंग हमें ऊर्जा देती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है। जैसे मैंने देखा, इनफैक्ट क्षितिजा बेटा या अथर्व बेटा, यूट्यूब लिंक की शेयर, यूट्यूब चैनल की लिंक शेयर करें प्लीज। कल ग्रुप में एक चर्चा हुई थी कि वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। ओके, तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यूट्यूब चैनल पे अगर आप जानते हो तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा। कहाँ गया हमारा? ओके, बढ़िया। तो यस, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये चैनल है। करना क्या है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्लीज 1 मिनट का समय दे। तो हैव अ लुक हियर। स्पेशली जो लोग टेक्निकली, जिनका नॉलेज उतना मर्यादित है, उनके लिए मैं बात करना चाहूंगा। ये सोहम का लोगो है हमारे चैनल का, और सोहम गुरुकुल नाम से चैनल है, सोहम गुरुकुल। अब आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पार्ट 1, और बेल आइकॉन दबा देना है। तो वो कहाँ मिलेगा, चलो मैं किसी और चैनल पे जाता हूँ, ताकि मान लो अगर मैं विवेक बिंद्रा टाइप करता हूँ, ओके, तो ये कहाँ गया, मैं होम पे, मुझे बैक चलना चाहिए। ओके, तो जब भी आप चैनल देखोगे, यहाँ पे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन, ये दोनों दबा दिया तो आपको अलर्ट आ जाएगा। नॉर्मली हमारी मेथड क्या है, अगर आप ये सेशन को रिवाइज करना चाहते हो, या फिर इसको फिर से देखना चाहते हो, या कुछ पार्ट मिस कर गया उसको देखना चाहते हो, ये जो भी आपको करना है, यह जो भी आपको करना है, आप अगर वहां करो तो जैसे वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत मैसेज आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। कई सारे लोगों ने मुझे इसके बारे में बात की है। हम क्या करते हैं, जैसे फुर्सत मिले हम अपलोड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं ना, है ना? दिन में एवरेज 3 तो वीडियो हमारे अपलोड होते ही है। ओके, तो आपको अलर्ट आ जाएगा, फिर आप टॉपिक देख सकते हो, आपको ठीक लगे, समय में रहे तो उसको आप तुरंत देख सकते हो या बाद में देख सकते हो, मैसेज मिल जाएगा। तो ये जो किसी ने कॉपी करके, जैसे थैंक यू क्षितिजा बेटा, कल उन्होंने वहां से कॉपी किया लिंक और ग्रुप में पोस्ट किया, मेहनत से बच सकते हैं ना। और क्या है, किसी और पे अपना डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगा, सीधा सीधा मैसेज आ गया, आपने टॉपिक का नाम पढ़ा, अच्छा लगे तो देख लेना, है ना? तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेस्ट पॉसिबल सिनारियो की बात कर रहा था। बेस्ट पॉसिबल सिनारियो हमें ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है, मोटिवेट करता है, ताकि हम आगे बढ़ पाए। दोनों बहुत जरूरी है, दोनों बहुत जरूरी है। एक मोटिवेटेड रहने के लिए बेस्ट पॉसिबल सिनारियो का पिक्चर हमें पता होना चाहिए, और स्ट्रेस से बचने के लिए, तनाव से बचने के लिए, चिंता से मुक्त होने के लिए हमें वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो भी सोचना चाहिए, और उसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, प्लान भी होना चाहिए।
अब तीसरा वाला भी एक सिनारियो आता है, नॉर्मल परिस्थिति में क्या होगा। नॉर्मल परिस्थिति में क्या होगा, तो अगर मान लो धूप के दिन है, समर सीजन चल रहा है, तो नॉर्मल परिस्थिति में क्या होगा, तो 100 दिनों में से 90 दिन तो गर्मी होगी, है ना। बट कभी कभी ऐसा होगा कि गर्मी में भी ठंडी वाला माहौल आएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि गर्मी में भी बारिश होगी, है ना। आजकल वो ठंडी वाले दिनों में हो रहा है, किसी दिन मॉर्निंग में देखा तो रेनी सीजन है ना, उससे थोड़ा पहले ठंडी वाला, बाद में गर्मी, फिर से बारिश, फिर से ठंडी। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, नॉट ऑलवेज। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि नॉर्मल परिस्थिति में उसका आउटपुट क्या होगा। तो इससे क्या होता है, एक्सपेक्टेशन डिफाइन कर सकते हैं, एफर्ट कितने लगेंगे उसको प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं, और ये करने से भी मन स्वास्थ्य और मन शांति बनी रहती है। जय श्री कृष्ण। अब इससे आगे लेवल पे जाते हैं, और जब आगे के लेवल पे जाते हैं, आध्यात्मिक लेवल पे जाते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा भगवत गीता अध्याय 3 का श्लोक 36, कर्मयोग। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 36, और यहाँ पे अर्जुन ने पूछा, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुष, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुष, अनिच्छ, इच्छा न होते हुए भी, अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलदीव नियोजित। तो ये श्लोक को जरा समझते हैं दोस्तों। जय श्री कृष्ण। यहाँ अर्जुन ने पूछा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित हो जाता है। ओके, ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। जय श्री कृष्ण। समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अब गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। अभी पाप कर्म में लगना मतलब क्या, ऐसा कोई भी कर्म करना जिससे आपके आपके जीवन में अपयश बढ़े, अपयश बढ़े, तो पाप कर्म है। या फिर आपको गिल्ट आए, मन में गिल्ट की भावना आए, तो भी आप पाप कर रहे हैं। अब ये दो रीजन ही है मन की शांति खोने के, पीस ऑफ माइंड खोने के। तो अर्जुन ने पूछा कि ऐसा क्यों हो जाता है, अथकेन प्रयुक्तेन, है ना, ऐसा क्यों हो जाता है, पापम चरति पुरुषः, क्यों पाप करते हैं लोग ना। सब अभी इतनी विद्वत्ता फैली है, सबको सब पता है, फिर भी लोग क्यों करते हैं ऐसा। सोचने वाली बात है ना दोस्तों। और यहाँ पे जो बोला है, अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलात् एव नियोजित, ऐसा लगता है कि नियोजन पूर्वक, बल पूर्वक इंसानों को पकड़ पकड़ के पाप करने के लिए लेके जा रहे हैं, पकड़ पकड़ के, पकड़ के। यहाँ एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, युद्ध जब शुरू हुआ महाभारत का, तो युधिष्ठिर आए, युधिष्ठिर इस साइड आए, उन्होंने चरण छुए, युधिष्ठिर इधर आए, चरण छुए, उन्होंने पितामह भीष्म के, राजगुरु कृपाचार्य के, और उनके गुरु जी द्रोणाचार्य, इनके उन्होंने चरण छुए और उनसे युद्ध की आज्ञा मांगी। आप सोचिए, अपोजिशन के सेनापति और बड़े बड़े योद्धाओं से चरण स्पर्श करके आप युद्ध की आज्ञा मांगने जा रहे हो, कैसा, यानी सोचिए क्या बात है। तो जब उनको आज्ञा दी युद्ध की, तो फ्रस्ट्रेट हो गए, यू नो वर्ड फ्रस्ट्रेशन, है ना। तो पितामह भीष्म, ओके, वो फ्रस्ट्रेट हो गए, और जिसे कहते हैं मुकेश खन्ना जी, जिन्होंने वो एक्टिंग की ना, उन्होंने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की वहां, पूरे ऐसे ऐसे एक्सप्रेशंस वगैरह कर करके अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाया, है ना। मुकेश खन्ना, जानते हो आप मुकेश खन्ना को, जुब 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 करने वाला कौन सा सीरियल कराते वो, शक्तिमान। तो शक्तिमान भी वही है जो भीष्म का रोल किया उन्होंने, है ना। तो मुकेश खन्ना जी ने वो एक्टिंग की, और उन्होंने दुर्योधन की तरफ देखा और गुस्से से दुर्योधन को बोला, अरे मूर्ख, अब भी सुधर जा, अब भी समय है, तेरी वजह से ये युद्ध हो रहा है, और मुझे पता है यहाँ लाखों लाशें बिछेगी अगले 2-4 दिन में। तो दुर्योधन ने क्या कहा, हे पितामह मैं जानता हूँ, दुर्योधन ने ऐसे कहा हाथ जोड़ के, हे पितामह मैं जानता हूँ कि मेरा रास्ता गलत है, मेरी चाह गलत है,
मैं ये भी जानता हूं कि युधिष्ठिर का हक है, वो मुझसे बेहतर है, वो धर्मात्मा है। मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, फिर भी मैं मेरी महत्वाकांक्षा के आगे विवश हूं, मुझे माफ करें। जय श्री कृष्ण। अब ये किसकी वाणी है? दुर्योधन की वाणी। दुर्योधन हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है पितामह भीष्म को, द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को। मैं मेरी मन की चंचलता और मेरी भावनाओं की, महत्वाकांक्षाओं की जो भावनाएं हैं मेरी, उसके आगे मैं विवश हूं। मैं जानता हूं गलत है। मैं जानता हूं अर्जुन को नहीं हरा सकते हम। मैं जानता हूं कि भगवान कृष्ण स्वयं वहां बैठे हैं। मैं जानता हूं कि मेरी मति मारी गई है, मति भ्रष्ट हो चुकी है। तो उनको पूछा गया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई है? तो दुर्योधन कहते हैं, अहंकार और मोह ने मुझे इस तरह से ग्रस्त कर दिया है कि मैं गया था और मेरी लॉटरी लगी थी। भगवान कृष्ण के पास में गया था मदद मांगने के लिए, और इतने सारे अपमान करने के बाद भी भगवान कृष्ण वॉज काइंड इनफ टू ग्रैंड मी माई विश। तो अर्जुन आए, अर्जुन को उन्होंने पहले देखा, अर्जुन को उन्होंने पहला मौका दिया, और फिर मैं बीच में घुस गया और मैंने बोला कि नहीं, मैं पहले आया हूं, मैं आई एम फर्स्ट, आई एम फर्स्ट। क्लास में बोलते ना छोटे बच्चे, टीचर मैं पहले, मैं। तो बोले मैंने भी वही किया कि आई एम फर्स्ट, आई एम फर्स्ट। और भगवान कृष्ण इतने दयालु थे कि उन्होंने अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुम बाद में बोलो, पहले हम दुर्योधन को मौका देते हैं मांगने का। और उस वक्त मैंने प्रभु को छोड़कर प्रभु की सेना मांग ली। और जब मैं वापस आया और मैंने सोचा मैंने क्या किया है, तो मुझे एहसास हुआ कि सच में इस अहंकार की वजह से, इस महत्वाकांक्षा की वजह से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। जय श्री कृष्ण। अब ये बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई थी पता है? कि उसे पता था वो गलत कर रहा है, उसे पता था उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। बोले सबको मरवा दूंगा है ना, सबको मरवा दूंगा, कोई बचेगा नहीं, बट पीछे नहीं हटूंगा, है ना। तो यही सवाल अर्जुन ने पूछा था, अथ केन प्रयुक्तेन, अथ केन प्रयुक्तेन अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलदीव नियोजित। बलपूर्वक ऐसे क्यों गलत कामों में इंसान फंस जाता है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, जय श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवो महाशनो महापाप्म्या विद्येन विद्येन अमीह वैरिणम। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, हे अर्जुन, नहीं क्षमा करें, श्री भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण से के संपर्क से उत्पन्न होने वाला काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी महान शत्रु है। जय श्री कृष्ण। समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो अगर पीस ऑफ माइंड की बात हो रही है, मन शांति की बात हो रही है, मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति की बात हो रही है, तो ये बात को समझना बहुत जरूरी है। रजोगुण क्या? रजोगुण बहुत जरूरी है समझना कि क्या होता है। महत्वाकांक्षा क्या शब्द है? महत्वाकांक्षाओं से उत्पन्न होने वाला काम, काम का मतलब क्या? इच्छा। महत्वाकांक्षा से उत्पन्न होने वाली इच्छा, जो शुरुआत में इच्छा बनती है, बाद में असीम इच्छा बनती है, बहुत बड़ी इच्छा बनती है, और पूर्ण ना हो तो वो क्रोध का रूप धारण करती है। अब भगवान ने जो कहा दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं। भगवान ने ये कहा, भगवान ने ये कहा कि ये जो इच्छा है, ये जो महत्वाकांक्षा है, यह क्या है? कभी न महाशनो, कभी न शांत होने वाली बुक है। एंडलेस है दोस्तों, एंडलेस है। और ये आज नहीं तो कल क्रोध का रूप पक्का धारण करेगी, क्रोध का रूप पक्का धारण करेंगे। जय श्री कृष्ण। अब इससे बच पाए तो पीस ऑफ माइंड गारंटीड है। अब अगर
इससे बच पाए तो पीस ऑफ माइंड गारंटीड है, और अगर इससे ना बच पाए तो मे गॉड ब्लेस, मे गॉड ब्लेस। तो हमेशा दोस्तों, जैसे पहले पार्ट में मैंने कहा कि कुछ चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें मैंने आपको बताई, उस पे काम करें। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर बेस्ट पॉसिबल सिनारियो, उसके पीछे लगे, एवरेज की बात सोचे, वर्स्ट पॉसिबल के लिए भी करे, चिंतन करे, चिंता ना करे, चिंतन करे, चिंता ना करे। दूसरी बात है, खुद को करता ना माने। जो भी लोग करते हैं वो मनस्थिति, परिस्थिति और उसके गुणों के कारण करते हैं, है ना? तो स्वीकार करना सीखे, माफ करना सीखे, छोड़ देना सीखे, और साथ में ही महत्वाकांक्षाओं से बचे, महत्वाकांक्षाओं से बचे। अब इसका मतलब ये नहीं कि एम्बिशियस नहीं होना है, इसका मतलब ये नहीं कि एम्बिशियस नहीं होना है। एम्बिशियस बनो दोस्तों, बट यू शुड हैव योर गोल्स एज पर योर धर्मा, एज पर योर धर्मा, है ना? नियत कर्म, नित्य नियत कर्म ऐसे भी कहते हैं। एज पर योर धर्म, आपका जो भी धर्म है, आपकी जो भी ड्यूटी है, उसके हिसाब से एम्बिशियस रखे, और गोल को बड़ा बनाए तो कंट्रीब्यूशन गोल को बड़ा बनाए। किसको बड़ा बनाए? कंट्रीब्यूशन गोल को, यानी लोगों को जो आप योगदान देने वाले हो या देना चाहते हो, उस योगदान को, उस गोल को बड़ा बनाए, उस योगदान को बड़ा बनाए, है ना? यस। और जब हम ये कंट्रीब्यूशन गोल बड़े बनाते हैं, ओके, तब डेफिनेटली हम आगे बढ़ते हैं। और एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, मन स्वास्थ्य, मन शांति के साथ प्रगति के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ओके, ऑलवेज डिफाइन, ऑलवेज डिफाइन योर क्वेश्चंस वेरी क्लियरली। जब हम क्लैरिटी ढूंढते हैं ना, जब हम क्लैरिटी ढूंढते हैं तो हमेशा अपने प्रश्नों को सही करें। क्या करें? अपने प्रश्नों को सही करें। Because one who fails to ask right questions would fail to get the right answers, है ना? Yes, show of hands. Yes, thank you, जय श्री कृष्ण। ओके, तो ये होता है दोस्तों, ये होता है। तो अपने प्रश्नों को ठीक करें, सही सवाल पूछने आने चाहिए। पार्ट 1। पार्ट 2, कई बार ऐसा होता है, मन शांति खोने का एक मेजर रीजन क्या होता है पता है आपको? हम आंसर्स एक्सपेक्ट करते हैं, हम आंसर्स एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब क्या कि मैं, मान लो अथर्व मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है और मैंने अथर्व को एक मैसेज कर दिया कि ये मेरे लिए ये करेगा क्या। ओके, इफ आई ड्रॉप अ मैसेज टू अथर्व, अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसकी परमिशन ले रहा हूँ, या फिर उससे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मेरे लिए इतना काम करोगे। अब उसका रिस्पॉन्स मेरे मन में अगर पहले से रेडी है, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, तो आई विल टेल यू पीस ऑफ माइंड खोने वाला है। कितने लोग मेरी बात के साथ रिलेट कर पा रहे हैं? वन ऑफ द मेजर रीजन, वन ऑफ द मेजर रीजन कि लोग पीस ऑफ माइंड, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद सभी का, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई पीपल लूज पीस ऑफ माइंड, कि पहले तो सवाल सही नहीं पूछ पाते, यानी थैंक यू जेके डी सर, प्रणाम। तो सही सवाल पूछ ही नहीं पाते लोग, स्पेसिफिक राइट क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। अच्छा, पूछ भी लिया, ओके, तो वो जवाब सुनना नहीं चाहते। तो वो क्या करना चाहते पता है? वो मेरा वाला जवाब आपके मुंह से सुनना चाहते, और वो ना आया तो क्या होगा? अब मान लो क्षितिज आया और मैंने क्षितिज से कुछ एक्सपेक्ट किया, है ना, कि मैंने उसे, जो भी हो सकता है, मैंने उसे काम बताया, कुछ किया, और मैंने पहले से एक्सपेक्टेशन रखे या प्रेडिक्शन कर दिया कि उसका जवाब ऐसे होना चाहिए। देन मेरा रिस्पेक्ट टू क्षितिजा
as a person, as a different individual, as a different intellectual. ओके, वो ऑप्शन ही मैंने काट दिया ना, है ना? अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, इंसानों में ये ताकत है, इवन छोटे बच्चे हैं ना। कल मैं अनुष्का से बात कर रहा था, छोटी सी प्यारी सी अनुष्का के साथ, ओके, एंड उसने बातों बातों में मुझे ये बता दिया, ओके, मैं आपको जस्ट दिखाना चाहूंगा, ये रही अनुष्का आपकी स्क्रीन पे, है ना, छोटी वाली, है ना, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी। तो कल मैं उसे बात कर रहा था, देखो बेटा ब्लेसिंग्स आ रही है, आपको स्वीकार करे, जय श्री कृष्ण। तो एंड बातों बातों में उसने बताया कि पापा बोले आई एम अ वेरी गुड टीचर, है ना। तो उसने मुझे बताया कि वो एक बहुत अच्छी टीचर है और उसे टीचिंग पसंद भी है ना, और वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती है, एंड शी वाज टीचिंग हाउ टू सेट डीपी ऑफ व्हाट्सएप टू हर ग्रैंड माँ। तो उसकी दादू दादी को सिखा रही थी कि व्हाट्सएप का डीपी कैसे लगाते हैं, है ना, अलग अलग कुछ चीजें सिखा रही थी वो दादी को। एंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि दादी अच्छे से सीख रही थी, तो अनुष्का को यह पता चला कि शी इज अ गुड टीचर। Now I'll tell you, when she gives that information to me, I should be in a position to simply listen without judgment. Simply listen without judgment. Most of the time क्या होता है पता है, या तो हम आंसर्स, रिलेशनशिप में आंसर्स, दूसरा शब्द नोट करने लायक है वो है बिहेवियर्स, ओके, तीसरा शब्द है रिस्पॉन्स। तो कभी कभी जवाब, कभी कभी बिहेवियर, कभी कभी रिस्पॉन्स जो है ना, वो हम पहले से प्रेडिक्ट करके रखते हैं, एक्सपेक्ट करके रखते हैं, फिर तो हो गई मन की शांति, हाँ या ना। एग्जाम्पल, जस्ट कल्पना करें कल सुबह सुबह मैं ऐसे ब्लेजर वेजर पहन के आ जाता हूँ फाइम 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 क्लब में, आपके मन में पहला विचार क्या आएगा? जस्ट इमेजिन, कल्पना करें कि कल सुबह सुबह फाइम क्लब में जैसे आप खुलते हो 4:50 को दरवाजे खुल गए, और यहाँ पे मैं ब्लेजर टाई वाई पहन के बढ़िया ऐसे, इधर से हमारा वो बैच है सोहम लाइफ कंसल्टेंसी, इधर दो कहाँ गए वो मेरे, वेयर आर माय पेन्स, मेरे ब्रांडेड, तो मेरे ये दो जुड़वा पेन होते हैं, दूसरा वाला किधर है, ओके, तो ये दो पेन ऐसे लगा के मस्त, है ना, 1100 रुपए की पेन, यस, तो आई गॉट इट। किसी जमाने में मैं ब्रांडिंग के लिए यूज करता था और बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता था, सेम जुड़वा, है ना। अब मैं कुछ यूज नहीं करता, है ना, ओके। फिर क्या होगा, और फिर मान लो, जस्ट इमेजिन करो कि मैंने यहाँ पे आने के बाद सब हो गया, ओके, और फिर मैंने कुछ ऐसा शुरू कर दिया, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू हैव सेटिस्फाइड लाइफ एंड हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू हैव लॉट्स ऑफ मनी एंड हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू हैव बोथ। तो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। आप बोलोगे ये क्या हो रहा है ना। तो हमेशा ये होते हैं, हम प्री जज करते हैं, व्हाट्स द वर्ड, मन शांति का सबसे बड़ा दुश्मन यह भी है, प्री जजिंग, व्हाट्स द वर्ड, प्री जजिंग आंसर्स, prejudging situations, prejudging behaviors, prejudging responses, पहले से ही जज कर लिया। और आई टेल यू, रेडीमेड तैयारी हो गई ना, फिर तो रेडीमेड तैयारी हो गई। छोटा एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लो किसी की बर्थडे पार्टी है, खास दोस्त है, तो पहले से एक्सपेक्ट कर लिया कि वो तो टाइम से पहले आएगा और फुल टू एंजॉय करेगा वगैरह वगैरह, एंड जस्ट इमेजिन करो वही सबसे लेट आता है, अरे आ गया, ये भी बड़ी बात है। सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, व्हाट वाज द रीजन, बैक एंड में क्या चल रहा है वगैरह वगैरह, ब्ला 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 ब्ला, कुछ सुनेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं, बस जज कर लिया, हाँ ना, यस। आई टेल यू,
फ्यू डेज बैक एक किस्सा हुआ मेरे जीवन में, और एक मेरा क्लोज फ्रेंड है, ओके, उसके साथ बात चल रही थी, ओके। एपिसोड वन, एपिसोड वन कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया, ओके, कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उसने मुझे, पार्ट वन, क्योंकि हमारा एक ग्रुप था, गेट टुगेदर था, ओके, और वहाँ पे मैंने काफ़ी एनर्जेटिक पार्टिसिपेशन किया, अमेजिंग, अमेजिंग पार्टिसिपेशन किया, एंड आई एम ऑलवेज फुल ऑफ एनर्जी, ये तो प्रभु की कृपा है मुझ पे। तो मैंने वहाँ पे गया, फुल मज़ा वज़ा करता हूँ, आई एम अ पोएट, कवि हूँ, तो कविताएं सुना दी, गाना भी आज आपने सुन लिया मेरा, गा ठीक ठाक गाता हूँ मैं, हमको मन की शक्ति देना, जय श्री कृष्ण। तो कुछ गाने सुना दिए मैंने उनको, कुछ कविताएं सुना दी, और फिर जब मौका मिला, पार्टी में जब रंगत आई, तो 2 घंटे का एक भाषण भी दे दिया लाइफ कोचिंग पे। तो फुल इन्वॉल्वमेंट है ना, ऐसा जबरदस्त हो गया। तो ये पहला वाला एक्सपीरियंस था। अब लोग एक्सपेक्ट करने लगे कि आरसी आएगा एंड धमाल करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, एनर्जी करेगा, एंड सडनली अभी इस बार जो पार्टी हुई, मैंने उनको रिप्लाई दे दिया, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एंजॉइंग इट एनी मोर, आई एम नॉट एंजॉइंग इट एनी मोर, मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूँ और मैं अभी नहीं आऊंगा, ठीक है। अब हुआ क्या, मैं पार्टी को नहीं जाना चाहता था, ये मेरा चॉइस है, और कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बन चुके हैं। नाउ हाउ वुड बी देयर रिएक्शन? जिन्होंने स्वीकार कर लिया उनका पीस ऑफ माइंड बन के बना रहेगा, है ना, और जिन्होंने ऑलरेडी पिक्चर बना रखे कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, उनके लिए ये एक नेगेटिव एनर्जी का स्रोत बन गया, है ना। शो ऑफ हैंड्स प्लीज। यस, एंड दैट इज हाउ लाइफ इज, दैट इज हाउ लाइफ इज, है ना। यस, तो ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों। लेट अस नॉट जज, लेट अस नॉट एक्सपेक्ट, let us not judge, let us not expect, but let us have the courage, let us have the courage to ask the questions directly। पीस ऑफ माइंड के लिए जो भी इंटरेक्शंस, उसमें सही सवाल पूछने, सवालों को फाइन ट्यून करना बहुत जरूरी है जीवन में, सवालों को फाइन ट्यून करना बहुत जरूरी है ना। जैसे मान लो कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको बताते हैं, जब भी विपदाएं आती है 2 तरह के सवाल लोग पूछते हैं भगवान को देख के, 2 तरह के सवाल पूछते हैं, या फिर 2 तरह का कम्युनिकेशन करते हैं भगवान के साथ। कुछ लोग ऊपर देखते हैं और बोलते हैं भगवान मैं ही क्यों, कुछ लोग ऊपर देखते हैं और पूछते हैं भगवान मैं ही क्यों, और कुछ लोग ऊपर देखते हैं और भगवान को कहते हैं तुमने मेरे लिए इस परिस्थिति का चुनाव किया है, मतलब डेफिनेटली तुमने कुछ सोचा होगा मेरे बारे में, थैंक यू फॉर ट्राइंग मी, थैंक यू फॉर ट्राइंग मी। तो व्हाई मी एंड ट्राइंग मी, ये एटीट्यूड्स है दोस्तों जीवन के प्रति। और जब हम इन एटीट्यूड को सही तरीके से मैनेज कर पाते हैं, सही सवाल पूछ सकते हैं, है ना। विनोबा भावे जी का एक कोट है, एंड वो कोट मेरी 1998 की डायरी में लिखा हुआ है। वो कोट मुझे मराठी में मिल गया था, ओके, वो कोट मुझे मराठी में मिल गया था, ओके। और कोट कुछ ऐसा था की जेव्हा तुम्ही उत्तरांच्या शोधात निघता, जेव्हा तुम्ही उत्तरांच्या शोधात निघता, जेव्हा तुम्ही प्रश्न विचारता, तेव्हा अनपेक्षित गोष्टीचा स्वीकार करायला तयार व्हा, ओके। म्हणजे काय, इसको हिंदी में समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स, व्हेन यू आस्क क्वेश्चंस, बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड थिंग्स एंड इंफॉर्मेशन। अब कुछ दिन पहले सवाल आया था, उस सवाल में को रेफरेंस में लेना चाहूंगा। सवाल ये था कि इंसान लोगों को तो बहुत अच्छे से गाइड कर पाता है, खुद को क्यों नहीं, है ना। तो ध्यान से सुनना, मेनी टाइम्स ये हो जाता है कि एक इंसान जब दूसरे को सवाल पूछ रहा है ना,
तो उसको मन में जवाब होता है, उनको सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए सामने वाले से। एग्जाम्पल मेरे को अभी भी याद है कॉलेज वाले डेज में, रिजल्ट से 2 दिन पहले, है ना, जाके रो लेने का 2-4 दोस्तों के बाजू में, यार मेरे को डर लग रहा है, बोले कल रिजल्ट है, क्या होगा, कैसे होगा, वगैरह वगैरह। अब भगवान की दया से फेल्यूर का डर कभी नहीं था एग्जाम में फेल होने का, बट देर इज अ फियर ऑफ फेल्यूर, डिफरेंट काइंड ऑफ फेल्यूर, कि अपने स्टैंडर्ड से नीचे ना आए, उसे भी तो फेल्यूर कहते हैं ना। लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन से नीचे आ गए तो फेल्यूर है। तो मुझे याद है आज भी, मैं, शिवा, अजय, मुंजा, चंदन, तो हमारी पार्टी, और हर साल कोई ना कोई एक रोता था, यार कल रिजल्ट है, मेरे को तो टेंशन आ रहा है, ऐसे वैसे। फिर दूसरे वाले, अरे क्या होने वाला है, तू तो यार ऐसे हो जाएगा, वगैरह वगैरह। अब उसको पहले से पता है ये आंसर आने वाला है, और वो उसी आंसर की एक्सपेक्टेशन में सवाल पूछ रहा है ना। ऐसा ही एक डेंजर सवाल पूछा जाता है महिलाओं के द्वारा। महिलाएं तैयार होती है और पूछती है कैसी दिख रही हूं मैं। अब भगवान बचाए, अगर सब लोग रियल फीडबैक देने लगे ना, तो चौथा पांचवा महायुद्ध एक साथ हो जाए। और मैं माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। ओके, कितना डेंजर सवाल है ना। ओके, आदमी सोचेगा सच में बोलूं, है ना। फिर डिप्लोमेटिक टाइज जो होते हैं, भारत चाइना, भारत पाकिस्तान से ज्यादा ये सेंसिटिव सवाल हो जाता है। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट विथ यू। क्या हो जाता है दोस्तों, ये जो एक्सपेक्टेशंस है, ये एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी दुश्मनी है इनकी पीस ऑफ माइंड के साथ। प्रीजज ना करे, ये शब्द मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रीजज ना करे, प्रीजज ना करे लोगों को, लोगों के रिस्पॉन्स को, लोगों के बिहेवियर को ना करे। और एक बात है, आई विल टेल यू, स्पेशली यहाँ पे बहुत सारे यंग बच्चे हैं, उनको मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, सबका अपना ना एक अलग एजेंडा है। क्या? सबका अपना एक अलग एजेंडा है, सबका अपना एक अलग प्लान है। ओके, सबका अपना एक अलग एजेंडा है, और कभी वो एजेंडा आपके एजेंडा के साथ मैच होता है तो आपको लगता है ये इंसान मुझे सपोर्ट कर रहा है, और जब वो एजेंडा आपके एजेंडा के साथ मैच नहीं होता है तो आपको लगता है ये मेरा विरोधक बन गया। जय श्री कृष्ण। इट इज एज सिंपल एज कि हम लोग एक बस में प्रवास कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, और हमें लगता है बाजू वाला हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है। हम बोलते हैं ना, अरे हम दोनों साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, और क्या हो, किसी स्टॉप में वो उतर के दूसरी बस में बैठ जाए तो, अरे वो उसने मेरे को छोड़ दिया, हाँ या ना। तो मेरी आप सबसे विनती है, प्लीज इस बात के प्रति सजग रहे कि देयर वुड बी, सबका अपना एजेंडा है। अगर वो आपके साथ मैच होता है तो आप साथ में चलोगे, और मैच नहीं होता है तो आपको अलग अलग रास्ते पे जाना पड़ेगा। हो सकता है वो आपके अपोजिट रास्ते पे भी जाए। अब इस बात को आप लोग जितनी जल्दी समझ सको उतना आपके लिए अच्छा है, उतना आपके लिए अच्छा है। जय श्री कृष्ण। मतलब क्या, पीस ऑफ माइंड का ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको मैं टच कर रहा हूँ, इसके बाद मैं रुक जाऊंगा। ओके, मैंने मेरे 42 ईयर्स ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत 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 ज्यादा लोग, खास 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 दोस्त विरोधक बन गए, खास दोस्त छोड़ के चले गए, मैंने देखा है। और मैंने ये भी देखा है कि जिनके साथ खुन्नस होती थी और यशवंत कॉलेज के ग्राउंड पे मारपीट करते थे जिनके साथ, वो खास दोस्त बन गए मेरे, वो खास दोस्त बन गए। मैंने ये भी देखा है कि जिसके साथ मेरी थॉट की, विचारों की, सोच की प्रायोरिटी मैच होती है, बहुत अच्छे से बोलते ना यार ये दोनों एकदम खास लगते हैं, उस काइंड के लोग
और उनके साथ मैं बिजनेस नहीं कर पाया। और मैंने ये भी देखा है कि ऐसे व्यक्ति जिसके साथ ना तो मेरी पर्सनैलिटी मैच होती है, ना तो विचार मैच होते हैं, ना तो थॉट प्रोसेस मैच होती है, एब्सोल्यूट मिसमैच के साथ भी मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर गया। तो इससे मैंने क्या सीखा दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं बता दूं, ताकि आप सजग रहे इस बातों के प्रति। तो पहले ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, झूठ नहीं बोलूंगा दोस्तों, मैं बहुत हर्ट हो जाता था, बहुत हर्ट हो जाता था, और दिनों लगा देता था सोचने में, दिनों, कई दिन लगा देता था सोचने में कि इसने ऐसा क्यों किया, अचानक क्यों छोड़ दिया, वगैरह 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 वगैरह। एक बार का समय मैं बताता हूँ दोस्तों। देखो, हर प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? हर प्रोजेक्ट ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। अब नया प्रोजेक्ट आएगा तो पुराना पीछे पड़ जाता है। तो ऐसे एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और हम 3 दोस्तों ने मिलकर शुरू किया मतलब प्लानिंग वानिंग सब कर दी, सब कुछ हो गया। ओके, नेक्स्ट महीना में हमें बिजनेस लॉन्च करना है, जस्ट थिंक ऑफ इट। नेक्स्ट महीना में हमें बिजनेस लॉन्च करना है। उससे पहले प्री लॉन्च की हमारी मीटिंग हो गई, डेट वेट सब अनाउंस हो गया। 3 दोस्त बैठे थे साथ में और एक ने बोला, आई एम सॉरी, आई एम बैकिंग आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। नाउ जस्ट इमेजिन, लड़ाई को निकल गया और अचानक आपके 10 में से 3 सैनिक बोलते हैं हमें नहीं लड़ना। आपका तो पूरा प्लान ध्वस्त हो जाता है ना। एंड आई विल टेल यू, झूठ नहीं बोलूंगा दोस्तों, और मैं ऑलरेडी मेरे दोस्त से क्षमा मांग चुका हूं मेरे विचारों के लिए, आज फिर से उससे क्षमा मांगता हूं और आपके सामने ये बताता हूं। तो मैंने धोखा जैसे शब्द यूज किए, तूने मुझे धोखा दिया, ये किया, वो किया, सब बर्बाद हो गया, वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ हो गया। एंड आई विल टेल यू, इट वॉज हिज ग्रेटनेस कि उसने मुझे डेप्थ में शेयर नहीं किया कि बैकएंड में उसके जीवन में क्या चल रहा था। ओके, उसकी फैमिली में कुछ इमरजेंसीज आ गई थी, हेल्थ इमरजेंसीज आ गई थी, एंड उसने भविष्य में उसका पार्टिसिपेशन आधा अधूरा ना रह जाए इस टीम में, इसके लिए सही वक्त पे बैकआउट कर लिया। उसे पता था, हो सकता है, मैं चलो आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसके फैमिली में एक क्लोज व्यक्ति को, घर के व्यक्ति को कैंसर हो गया था, और उसे पता था कि उसके सब बजट बिगड़ने वाले हैं, खर्चे, आप, कैंसर इज कॉस्टली बीमारी, आपको पता है ना। तो उसको पता था कि खर्चे बढ़ने वाले हैं, तो ये नए इसमें इन्वेस्ट करेगा तो प्रॉब्लम आएगा। दूसरी पता है मन स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है, तो यहाँ आएगा तो एनर्जी कम देगा और परेशानी ज़्यादा करेगा, और हमारे भले के लिए उसने एन वक्त पे बैकआउट किया। अब ये बात हमें समझते समझते 6-8 महीना लग गई, पता चलते हुए कान पे। बट मेरे मन में इतना रोष था, इतनी निगेटिव एनर्जी थी कि मैंने उसकी ना, क्या कहते, ठीक से इंक्वायरी भी नहीं की, समझा भी नहीं। और 2 साल बाद जब मुझे पता चला सब चीज़ों का, आई फेल्ट सॉरी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। और उस वक्त मैंने समझ लिया कि यार, हमें कभी नहीं पता चल सकता किस इंसान में क्या चल रहा है, उसका क्या इंटेंशन है ना। एंड दैट इज हाउ, थैंक यू दिनेश भाई, जय श्री कृष्णा। अमेजिंग रिस्पॉन्सेस, अमेजिंग। तो ये जो अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, तो हमेशा ये याद रखे, हर किसी का अपना अलग एजेंडा है, अलग एजेंडा है। तो मैंने लाइफ में क्या किया है पता है, मैंने लाइफ को ना बहुत सिंपल बना दिया, आपको भी सिंपल बनाने का मौका दूंगा। मैंने लाइफ को सिटी बस बना दिया, यू नो, सिटी बस। जब भी कोई जोश से आता है ना, अब मैं बहुत एक्साइटेड नहीं होता, अरे वी हैव गॉट अ न्यू पार्टनर एंड ऑल, एंड ऐसे वैसे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं बोलता हूँ बस में 36 जगह है, 36 सीट्स है, एक दो खाली थी, कोई आके बैठ गया। और फिर अचानक आपको पता चलता है बिजनेस आगे बढ़ रहा है, लाइफ आगे बढ़ रही है, और अचानक किसी स्टॉप पे 2-4 लोग उतर जाते हैं। इतना सिंपल रखना है दोस्तों, जीवन को इतना सिंपल रखना है। और ये देखो, हाईली यानी हाइपर एक्साइटमेंट नहीं होनी है, कोई नया आता है अपने जीवन में, कुछ हाइपर अटैचमेंट नहीं करनी है, बट उस मोमेंट को एंजॉय करना है, मोमेंट को एंजॉय करना है, और इस तथ्य और सत्य के प्रति सजग रहना है कि जो बस में बैठा है वो कभी ना कभी तो उतरेगा, है या ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो बस है ना, ये बस 2-3 पैरामीटर की है, समझते हैं। पहली पैरामीटर, वो आपकी बस में बैठ गया विचारों वाली। कौन सी वाली?
आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू। सिंपल रख पा रहा हूं मैं? विचारों वाली आपकी बस में बैठ गया मतलब उसके विचार आपके विचार मिलते जुलते हैं। ओके, मिलते जुलते विचार, विचारों वाली बस में बैठ गए, दोनों साथ में बैठ। अरे तेरी और मेरी सोच कितनी मिलती है ना। होता है ना एट टाइम्स, जब ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो विचारों की सिटी बस में साथ में बैठते हैं। स्वागत करें, उस मोमेंट को एंजॉय करें कि यू हैव समवन हु हैज द सेम थॉट्स एज दैट ऑफ यू। बट दुखी ना हो किसी दिन वो स्टॉप से उतर जाते हैं तो, और अलग विचार करते हैं। नहीं यार, बोले वो तो मेरा खास दोस्त है, फिर भी उसने मेरे अगेंस्ट क्यों बात की? अरे आ गया स्टॉप, उतर गए, नई गाड़ी में बैठ गए, छोड़ो। ये हो गई विचारों की। दूसरी बात, और प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें इस बात को, एटलीस्ट बच्चा लोग। दूसरी जो बस होती है ना, वो होती है टाइम शेयरिंग की बस। क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग की बस, है ना? तो वो गाना है, तेरे बिन नहीं लगता दिन मेरा साजना, ऐसा वाला। तो आपके जीवन में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आपका क्या एज है, अब दिनेश भाई 69 के है, 70 साल है, और हमारे पास चिन्मय है जो कि 10 साल के है। मैं बताता हूँ आपके जीवन में भी ये ट्रेन चलने वाली है, सिटी बस चलने वाली है, कि कुछ लोग आपके डेली रूटीन का इतना पार्ट बनेंगे कि रोज उनके साथ उनको बैठ मिलना है, उनके साथ बात करनी है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है ना? तो ये दूसरी सिटी बस है टाइम स्पेंडिंग की, कि यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम विद समवन, एंड फिर अचानक क्या होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, और वो टाइम शेयरिंग कम हो जाती है। तब बुरा ना लगे दोस्तों, तब बुरा ना लगे, तब स्वीकार करे कि वो किसी और बस में बैठ गए, है ना? इवन चलो यहाँ पे मैं आपको एक अलर्ट भी दे देता हूँ, ये जो भी कुछ चल रहा है फाइम क्लब का, ये जो भी कुछ चल रहा है, जिसे कहते हैं हमारे सोहम गुरुकुल का, ये जो कुछ भी 5M क्लब चल रहा है, शाम के 6 बजे की ट्रेनिंग चल रही है, पर्सनैलिटी है, पॉजिटिव पेरेंटिंग है, यह हमारे एक्सपेरिमेंट का एक पार्ट है। 16 अगस्त को मैंने ट्रायल बेसिस पे कर्मफल संन्यास लिया है, और ये 13 अप्रैल तक चलेगा। 13 अप्रैल के बाद गुरुजी की आज्ञा से अगली स्ट्रेटजी आएगी। तो हो सकता है 14 अप्रैल से मेरा पूरा जीवन बदल जाए, कुछ और नया करूं। तो उस वक्त मुझे मिस करना, बट इतना मिस ना करना कि हर्ट हो जाओ या बुरा लगे। जय श्री कृष्ण। क्योंकि हो सकता है उस दिन है, देखो मैं तो थोड़ा सा पागल आदमी हूँ, तो गुरुजी जो कहेंगे वो मैं करूंगा। गुरुजी कहेंगे इधर जाओ तो मैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, है ना? ओके, एंड दैट इज हाउ 14 अप्रैल से एक नया पर्व शुरू होगा मेरे जीवन का। तो उस वक्त अगर मान लो गलती से आपकी और मेरी सिटी बस बदल जाए, तो स्वीकार करना, बुरा नहीं मानते, और सेलिब्रेट करना कि वी स्पेंड सम गुड डेज टुगेदर, है ना? क्या क्या आपको लगता है हम अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना? कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। कल हम दिनेश भाई को भी सुनेंगे, दिनेश भाई कल सुनेंगे ना आपको? हाँ, दिनेश भाई को भी सुनेंगे, उनका लाइफ एक्सपीरियंस सुनेंगे। और फुल टाइम ले लीजिएगा, मैं 2 घंटा बैठूंगा, कोई जल्दी नहीं मुझे, है ना? थैंक यू। एंड जो लोग नए हैं हमारे ग्रुप में, उनको मैं दिखाना चाहूंगा, दिनेश भाई हमारे ग्रुप के सीनियर मेंबर है, कल वो कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड उनकी लाइफ जर्नी से हमें बहुत सीखने को मिलेगा। क्योंकि हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव एट दिस स्टेज मैं काफी कुछ शेयर कर पा रहा हूं आपके साथ, है ना? यस। तो आगे बढ़ते हैं। पहली ट्रेंड मैंने कहा विचारों की। दूसरी ट्रेंड मैंने कहा टाइम शेयरिंग की, टाइम शेयरिंग, एक दूसरे के साथ टाइम शेयरिंग की, है ना? तो एक दिन एक जमाना ऐसा था कि दिन भर में अगर नागार्जुन या रजनीकांत दोनों में से एक, या फिर अनुष्का शेट्टी, इनमें से किसी एक की एक मूवी पूरी ना देख लो, मेरा सूर्यास्त नहीं होता था, पता है? कंपलसरी तीनों में से एक की तो मूवी देखनी ही है। मुझे बहुत अच्छा लगता था, रजनीकांत नागार्जुन ऐसे 20-20 गाड़ियों को उठा के फेंक देते, तो मुझे लगता था यार यही ग्रेट है। बाकी तो क्या है, 2.5 किलो का डम्बल तो कोई उठाता है ना? तो अभी मैं मूवीज क्या, मैं स्क्रीन ही नहीं देखता। तो उनका, मैं बस से उतर गया ना, नहीं बस में चढ़ गया, है ना? भगवत गीता का पठन बढ़ गया मेरा, बाकी बढ़ गया। तो एक हो गई विचारों की, दूसरी हो गई टाइम शेयरिंग की। तीसरी ना एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें। तीसरी जो
जर्नी है ना, साथ में चलने वाली जर्नी, ये वैल्यूज की जर्नी है, प्रिंसिपल के तत्वों की जर्नी है। नाउ आई विल टेल यू, बिलीव्स एंड वैल्यूज जो होती है ना, इजीली बदलती नहीं है इंसान की। क्षितिजा मैम है हमारे पास, शी इज अ साइकोलॉजिस्ट, है ना, ये रही आपके स्क्रीन पे साइकोलॉजिस्ट क्षितिजा, जय श्री कृष्णा मैम। तो वो सीख रही है, और कई सारे साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे यहाँ, वो भी सीखते हैं कि बिलीव्स वैल्यूज आसानी से चेंज नहीं होती, बट दैट डज नॉट मीन कि वो चेंज ही नहीं होती। कभी कभी इंसान के जीवन के जो मूल तत्व है, विश्वास है, ये पैरामीटर बदल जाते हैं, पैरामीटर बदल जाते हैं। और फिर कोई युयुत्सव है क्या बेटा, जो साइड चेंज करके गया था दुर्योधन का भाई? थैंक यू, जय श्री कृष्ण। तो मेरी बेटी काफी कुछ जानती है महाभारत के बारे में, तो उससे कंफर्मेशन ले लिया मैंने। युयुत्सव है ना, आई विल टेल यू, युद्ध जब शुरू हुआ तो 10 मिनट पहले उसने साइड चेंज कर ली। ही वॉज द ओनली वॉरियर हु चेंज द साइड, क्योंकि युधिष्ठिर ने आह्वान किया था कि उन्होंने क्लियरली ऑफर दी थी युद्ध शुरू होने से पहले, उन्होंने पितामह से परमिशन ली युद्ध की, और उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी, अगर आपको लगता है कि मैं धर्म की साइड में हूं और आप मेरे बाजू में आना चाहते हो तो आपका स्वागत है। और उसने ये भी अनाउंसमेंट कर दी, चॉइस ऑफ वर्ड भी देखिए अगर आप पढ़ोगे तो, उन्होंने कहा अगर आपको लगता है कि धर्म अनुज, शब्द क्या है, छोटा भाई, अनुज, अगर धर्म अनुज दुर्योधन की साइड में है तो आप अभी उस शिविर में जा सकते हो। उस शिविर में जा सकते हो। नाउ जस्ट इमेजिन, हाथ में धनुष बाण लिए और वो बाण की नोक युधिष्ठिर के काम की तरफ रखे हुए खड़ा था युयुत्सव, और अचानक उसके दिल से आवाज आई, युद्ध तो करना है बट बहुत हो गई ये भाईगिरी, दुर्योधन मेरा सगा बड़ा भाई है, वगैरह वगैरह स्टोरी आवाजों में। उसने सारथी को कहा, सारथी रथ को अग्रज यानी बड़े भाई, ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के शिविर में ले चलो। और वो उधर गया। अब सीन देखिए, सीन देखिए, दुर्योधन घूर के देख रहा है उसको, छोटे भाई को। वो उधर जाके रथ इधर पलटाएगा तो उसका धनुष्य बाण दुर्योधन की तरफ आएगा, है या ना, सगे भाई की तरफ। यस। तो दुर्योधन गुस्से से उसे देख रहा है, वो इसके पास जाता है और सम्राट शब्द यूज करता है, क्या? ओके चलो कोई बात नहीं, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, कुछ अपग्रेडेशन है इंफॉर्मेशन का, नो इश्यूज। आगे बढ़ते, एग्जाम्पल को आगे लेके जाते हैं, है ना। ओके, तो यहाँ पे हुआ क्या पता है आपको? वो उधर जाता है और वो प्रणाम करता है अग्रज युधिष्ठिर को, और फिर कहता है, हे सम्राट, क्या कहता है? हे सम्राट युधिष्ठिर, आपकी आपकी वाणी सुनकर मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है, और मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, मैं दुर्योधन का अनुज। अब देखिए इंट्रोडक्शन कैसा है, दुर्योधन का छोटा भाई, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है, और मैं मानता हूं कि आप धर्म की साइड से युद्ध कर रहे हो, धर्म आपकी साइड में है, और आप मुझे कृपया धर्म की ओर से लड़ने का मौका दीजिए, और मेरी आपकी इस जिसे कहते हैं छावनी में मेरा स्वीकार करें। नाउ जस्ट इमेजिन दोस्तों, इमेजिन क्या चल रहा होगा। अब ये क्या है, ये एक एग्जाम्पल है वैल्यूज कैसे बदल जाती है ना। अब किसका दिल कब जाग जाए अच्छे और बुरे के लिए किसी को नहीं पता। एंड देयर वुड बी टाइम्स जब लोग आपको बोलेंगे मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। देयर वुड बी टाइम्स। कभी ये ब्लेम गेम में ना फंसे दोस्तों, जैसे भी मैं ना फंसे कि कितना बदल गया वो, कभी नहीं। क्योंकि क्या होता है, इंसान के
देखो सबको अपने अपना अलग समय होता है, सबका रियलाइजेशन का, समझने का, है ना। सबका अपना अपना एक अलग रियलाइजेशन होता है। ओके, समय होता है रियलाइजेशन का, सबका अपना अलग होता है। और जिस दिन उसे रियलाइज हो जाए अच्छा या बुरा, वो बदल जाएगा, और तब उसके जीवन के प्रिंसिपल्स ही बदल जाएंगे। और जब ये परिस्थिति आएगी तो हमें फिर से एक बार मुस्कुरा के देखना है और खुद को बताना है। क्या बताना है? अब मैं मराठी में बात करता हूँ, और रतीश भाई अगर है ना तो आपको और ज्यादा मजा आएगा, अगर रतीश है तो। बट आजकल वो शायद उनकी कुछ घर की प्रायोरिटी की वजह से वो आ नहीं पा रहे, आज भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो मैं रतीश भाई को ना, रतीश भाई के साथ जब बैठता हूँ, ही इज वन ऑफ आवर डायरेक्टर्स सोहम लाइफ कंसल्टेंसी के। और जब लोग आते हैं टीम में और जब लोग जाते हैं टीम से, जब लोग आते हैं टीम में और जब लोग जाते हैं टीम से, तो रतीश भाई को मैं सिर्फ मुस्कुरा के देखता हूँ, इसका स्टॉप आ गया। क्या बोलता हूँ? इसका स्टॉप आ गया, दैट्स इट। कोई भावना नहीं रखनी, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, हम उनको यानी कई सारे लोग हैं। और देखो हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, हाँ या ना। अगर माता बच्चे को बोले कि घर छोड़ के नहीं जाना, तो वो दुनिया में जाके ग्रेट कैसे बनेगा ना। तो हर किसी का अपना समय आता है और उनको बाय बाय टाटा कहना पड़ता है। तो हम हंसते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं इसका स्टॉप आ गया। तो कृपया सजग रहे। जो लोगों के साथ आपके विचार आज मिलते हैं, जुलते हैं, वो हो सकता है कल कुछ अलग विचार प्रकट करे, विषयों पे ध्यान दे, है ना। दूसरी बात, टाइम शेयरिंग की प्रायोरिटीज बदल जाती है लोगों की। इसका सबसे बड़ा और सबसे पहला अनुभव क्या आता है पता है? जब 10th पूरी हो जाती है बच्चों की, खास दोस्त हो जाते हैं। जैसे मुझे याद है आज भी, मैंने तो सोचा था क्या मैं कॉमर्स ले लूं, मेरा खास दोस्त चंदन बोरा, ओके उसने कॉमर्स ले लिया, मैं साइंस में चला गया। नाउ जस्ट इमेजिन, उसके बाद हमारे टाइम शेयरिंग जो है वो बहुत कम हो गई ना। यस, क्योंकि क्लास में दिन भर साथ में रहना और यार अलग अलग फील्ड में ब्रेक में मिलना चाय पीने को अलग बात होती थी, है ना। तो दैट इज वेयर लाइफ चेंजेस, टाइम शेयरिंग बदल जाती है और बिलीफ पे बदल जाते हैं, विश्वास बदल जाते हैं लोगों के। ऐसे एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूंगा, विभीषण का। विभीषण भाई था रावण का, और लड़ा किसकी तरफ से? भगवान राम की तरफ से। अब यहाँ खुद को राम भी नहीं मानो, रावण भी मत मानो, सिर्फ इतना मानो कि यार उसको उसका पक्ष पता चल गया, जाने दो, जय श्री कृष्णा कहो, छोड़ दो, है ना। जय श्री कृष्णा कहो और छोड़ दो। तो ये सब चीजें दोस्तों, मैंने प्रैक्टिकल बातें की, मैंने लॉजिकल बातें की, मैंने भगवत गीता का रेफरेंस दिया, और मैंने ये 3 लेवल्स ऑफ कंपनी, इस पे भी बात की। और जब ये लेवल पे हम स्वीकार भाव में रहते हैं, जब ये लेवल पे हम स्वीकार भाव में होते हैं, तब बहुत 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 आसान होता है मन स्वास्थ्य, मन शांति के साथ प्रगति करना, है ना। और यहाँ पे तो क्या है, मैं भाग्यशाली हूँ, वी हैव गॉट अ गुड साइज्ड कंपनी। तो हमारे हमारे जीवन में हर महीने कई सारे लोग आते हैं और कई सारे लोग जाते हैं। इवन 5 क्लब का एग्जांपल लेते हैं, मैं आज नाम नहीं लूंगा, बट क्या आपने नोट किया कि कुछ लोग आज से महीना 2 महीना पहले बहुत ज्यादा एक्टिव थे और आजकल उनके दर्शन नहीं होते हैं। और क्या आपने नोट किया, फ्यू पीपल लाइक, जिसे कहते हैं तन्वी, मैं तन्वी को देख रहा हूँ, फिर मैं किसको देख रहा हूँ, नंदिनी को देख रहा हूँ, और कौन है नए लोगों में? तो कई सारे नए लोग हैं, मान लो दिनेश भाई अभी रिसेंटली हमारे साथ जुड़े हैं और कंसिस्टेंटली आ रहे हैं, कल तो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हाँ या ना। बराबर है। तो कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, आज किसी कारणवश वो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, कल फिर से बस में आएंगे क्या नहीं पता। और आज जो लोग हैं यहाँ पे, जितने लोग दिख रहे हैं, इनमें से कुछ लोग बस से उतर जाएंगे क्या नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है, बस चलते रहनी है, बस ये जो बस है ये चलते रहनी है, ये रुकनी नहीं है। और हमें ये भी नहीं पता कि किस दिन हम भी उतर जाए। कभी कभी ये होगा ना, सब लोग साथ में चले जाए और हम उतर जाए बस से,
स्टीव जॉब्स पता है ना, एप्पल की बस से उसको उतार दिया था। उसको लगा था ये बस मेरी है, ये सब लोग मेरे हैं। उसको ही उतार दिया, बस आगे चली गई। है ना? तो बस आगे चली गई, फिर क्या होगा? है ना? वो उतर गया, इंतजार किया, नेक्स्ट राउंड में बोले अरे स्टीव स्टीव स्टीव, ये बस में मजा नहीं आ रहा तुम्हारे से, वापस आओ। उसको फिर से बस में बिठा दिया, तो एप्पल की बस में फिर से चढ़ गया, फिर चलने लगी बस। और फिर सब तरह की बस से नीचे उतर कर वो ऊपर चले गए फाइनली। है ना? तो स्वीकार भाव जरूरी है दोस्तों, स्वीकार भाव जरूरी है, स्वीकार भाव जरूरी है। और जो भी आपके पास आज है, आप उसके केवल केयर टेकर हो, केवल केयर टेकर हो। एग्जाम्पल, मैं इस कंपनी का फाउंडर डायरेक्टर हूँ सोहम लाइफ कंसल्टेंसी का, और मेरा रेजिग्नेशन लेटर ऑलरेडी टाइप्ड है, ऑलरेडी टाइप्ड है। मुझे पता है आज नहीं तो कल मुझे ये स्थान छोड़ना पड़ेगा, है ना? हो सकता है कल चल के क्षितिजा डायरेक्टर बन जाए इस कंपनी की, शी इज ऑलरेडी अ गुड काउंसलर, अथर्वा बन जाए। हो सकता है एक प्यारी सी बच्ची जैसे ऐसे कोई जो कि अभी जस्ट यहाँ पे आ रही है, नंदिनी कदम, है ना, शायद ये आ जाए बोर्ड पे। हो सकता है और कोई आ जाए, जय श्री कृष्णा, है ना, वो इस कंपनी को आगे लेके जाए। मैं तो यार टेम्पररी केयर टेकर हूँ, है ना? तो मेरा रेजिग्नेशन लेटर ऑलरेडी रिटर्न है, मॉडिफाई होता रहता है जैसे जैसे पात्रता बढ़ती है, योग्यता बढ़ती है, समझ बढ़ती है, वो आगे बढ़ जाता है ना? एंड वी ऑल आर हियर इन द बस, मूविंग विद द बस। ये जर्नी है, लोग आने हैं, आपके विचारों के साथ मैच और मिसमैच करने हैं, स्वीकार करें। आपके साथ समय और काम की प्रायोरिटी के साथ मैच और मिसमैच करेंगे, समय करें, एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। इवन आपके वैल्यूज के साथ। कभी कभी मैं सोच में लगता हूँ, क्या तगड़ी वैल्यू होगी किसी आतंकवादी के कि जो खुद को बम से उड़ा देना के लिए तैयार होता है। अमेजिंग ना, है ना? जब कोई आतंकवादी खुद को बम से उड़ाने को राजी हो जाता है, कितनी बड़ी बात है ना? और हम उसे आतंकवादी कह के निपटा देते हैं। अरे आतंकवादी है, कुत्ते की मौत मरना चाहिए। सोचिए क्या बिलीफ होगा उसका जिसने उसे राजी कर लिया मौत से मुकाबला करने के लिए, और मौत को गले लगाने के लिए घर से निकलता है वो। I'll tell you, they walk out with 100% guarantee of becoming dead, है ना? 100% गारंटी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, बराबर है मरने की। फिर क्या बिलीफ सिस्टम होगी उसकी, और क्या बिलीफ सिस्टम होगी उस सोल्जर की, उसे पता है यार। वो रोज रात को डायरी में लिखते हैं, ईश्वर ने चाहा तो कल फिर से मिलेंगे। क्या बिलीफ सिस्टम होगी उनकी? दोनों अपने प्रिंसिपल पे अड़े हैं, ना तो युधिष्ठिर पीछे हटता है, ना तो दुर्योधन। तो हमारे पास यही मौका है दोस्तों, मनोस्वास्थ्य मनोशांति के साथ प्रगति के लिए स्वीकार करें। सबकी अपनी जर्नी है, सबका स्टॉप आना है, सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। अरे हाँ ये उतरा, ये बहुत बड़बड़ कर रहा था बस पे, अभी उतर गया। ये शांति से बैठा था। ये उतर गया, है ना? ये कुछ लोग होते हैं ना, बस कुछ नहीं, ऐसे टिकता बस में, पता चला कि ए आर रहमान के बाद इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाले सब। वो ऐसे करते। कुछ लोग सबको देखते। ऑल काइंड ऑफ पीपल दे कम एंड गो। स्वीकार भाव जरूरी है, स्वीकार भाव जरूरी है ना? टेम्पररी है सब चीजें, हमें भी इसमें परमानेंट ओपिनियन नहीं बनाने, परमानेंट एक्सपेक्टेशन नहीं बनाने। और जब ये हो जाएगा तब डेफिनेटली हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, मैं आपको कुछ बातें बता पाया पीस ऑफ माइंड के रिलेटेड और जीवन में आगे बढ़ने के रिलेटेड। तो आज के लिए मैं यहीं पे रुकना चाहूँगा, आज्ञा चाहूँगा आप सबसे। जय श्री कृष्ण।